एक तरफ लाइट यागामी जिसने अपने मकसद पूरा करने के लिए बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया, और दूसरी तरफ अपना एरन येगर है जिसने 80% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। एक टाइम को थैनोस ने भी 50% पॉपुलेशन को खत्म किया था, बट एरन ने तो 80% को ही खत्म कर दिया। इससे तुम लोग अंदाजा लगा ही सकते हो कि एनिमे कम्युनिटी नॉर्मल मूवी कम्युनिटी से कितना ज्यादा ब्रूटल हो सकता है। भले ही एनिमे कम्युनिटी में बहुत सारे ग्रेट विलन्स हैं, बट एरन येगर एंड लाइट यागामी को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन्स में कंसीडर किया जाता है। इनके इविलनेस का पता तुम लोग इसी बात से लगा सकते हो, जहाँ पे लाइट ने अपने खुद के फादर को मैनिपुलेट किया था, वहीं पे एरन ने अपने माँ को ही मरवा दिया था। कुछ ऐसे ही इवल रीजंस की वजह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं हु इज द ग्रेटेस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम। देखो, अगर बात करें इन दो कैरेक्टर्स की, तो ये दोनों ही दो डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, बट इन दोनों का ही मकसद सेम है, बुराई को खत्म करके इस दुनिया में पीस लाना। दोनों ही पीस लाते लाते खुद क्रिमिनल बन जाते हैं। लाइट यागामी जो कि एक ऐसा बंदा है जिसको अपने लाइफ से बोरियत महसूस होने लगती है, एंड वो बहुत ज्यादा कम टाइम में, बहुत ज्यादा कम एज में मैच्योर हो जाता है एंड समझ जाता है ये दुनिया कैसे चलती है। एक दिन अचानक से उसे एक नोटबुक मिलती है जिसमें वो अगर किसी का भी नाम लिखता है तो वो बंदा कुछ ही टाइम के बाद मर जाएगा। अब कोई भी नॉर्मल बच्चा एक बार को तो डर जाएगा एंड इस बुक को जला देगा, बट लाइट सोचता है वो इससे दुनिया के क्रिमिनल्स को खत्म करेगा और खुद एक क्रिमिनल बन जाता है। अगर डेथ नोट के तुम ओवरऑल स्टोरी को देखने जाओगे तो तुम्हें अंत में ये पता चलेगा कि लाइट एक सन की क्रिमिनल है जिसको दुनिया में पीस लाना था, बट वो पीस लाते लाते तबाही ले आता है। तो अगर दूसरी तरफ हम लोग एरन के ओरिजिन की बात करें तो एरन कभी भी नहीं चाहता था किसी को हार्म पहुंचाना, वो सिर्फ रिवेंज चाहता था टाइटन से, क्योंकि टाइटन्स ने उसके माँ को खत्म किया था। बट धीरे धीरे जब एरन इस दुनिया के ब्रूटलिटी एंड इविलनेस को देखता है तब उसका मन बदलने लगता है। एलडीएस के खिलाफ उसे बाकी दुनिया का हेट बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। हम लोग इजीली कह सकते हैं कि एरन ओबितो जैसे हीरो से विलन का पाथ चॉइस करता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं दुनिया या अपने ही लोग उसे विलन होने की तरफ धकेल देते हैं। इन बातों में अलग अलग फैंस के अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एरन पहले से ही विलन था, बस उसके उस बात को हम लोगों को कभी दिखाया नहीं गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि एक विलन को हम लोग कैसे समझे कि एक विलन है। इसका जवाब सिंपल है, उसके पापों के प्रायश्चित करने के तरीके से। तो अगर तुम लोगों को याद हो तो लाइट जब पहली बार डेथ नोट से किसी को मारता है तो वो गिल्ट फील करता है, बस उसके थोड़ी देर बाद ही वो खुद के लिए सफाई देने लगता है कि उसने एक अच्छा काम किया है, उसने एक क्रिमिनल को मारा है। धीरे धीरे लाइट अपने को गॉड यानी कि रूलर ऑफ द वर्ल्ड समझने लगता है, जो कि कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। दूसरी तरफ एरन येगर एक इनोसेंट बच्चा जो कि सीजन 4 आते आते हार्टलेस बन जाता है एंड वो अपने सबसे ज्यादा प्यारे दोस्त को बहुत बुरी तरीके से मारता है। अगर बात करें एंडिंग की तो हम लोग साफ साफ देख पाते हैं कि एंड आते आते एरन अपनी गलतियों को खुद एक्सेप्ट कर लेता है एंड वो गिल्ट फील करता है कि वो चाहकर भी अपने पास्ट को ठीक नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ लाइट यागामी जो कि मरते मरते भी दुनिया वालों को गाली देते देते मरता है, वो अपने एक्शंस के लिए कभी भी गिल्ट फील नहीं करता था या किसी से भी कभी उसने माफी नहीं मांगा था। ये सब क्वालिटी ही लाइट को एक नॉर्मल ह्यूमन से इविल बनाता है। अगर बात करें उन दोनों के किए हुए क्राइम्स की तो एरन ने रंबलिंग की मदद से 80% ह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया था। उसने अपने माँ को खुद मरवाया था। उसने अपने पापा को इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि उसके पापा बहुत सारे क्राइम्स करने लगे। जिन दोस्तों के साथ उसने अपने लाइफ को बिताया, अंत में जाके उन्हीं दोस्तों को एरन ने मारने का कोशिश किया। और अगर बात करें लाइट की, लाइट ने अकॉर्डिंग टू गूगल 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मारा। अगर बात करें किल्स के बारे में तो एरन से ज्यादा किल्स किसी और ने कभी नहीं किया। दोनों में बस यही फर्क है कि एरन ने बिना भेदभाव किए हर एक लोगों को मारा, बट वो पैराडाइज आइलैंड का हीरो था। वहीं पे लाइट ने भी बहुतों को मारा बिना भेदभाव किए, बट वो एक प्योर विलन के लिए कंसिडर किया गया। भले ही लाइट के बहुत सारे फैन फॉलोइंग थे, बट वो एंड आते आते खुद के जरूरत के लिए हर एक बंदे को उसने मैनिपुलेट किया एंड उसको यूज किया अपने फायदे के लिए। एक ऐसा बंदा है जो सबको प्यार करता है, बट लाइट एक ऐसा बंदा जो कि सिर्फ खुद को प्यार करता है, सिर्फ खुद
के फायदे के लिए वो किसी भी तरफ जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, कि कितना भी नीचे उतर सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, जहाँ एरन इतना आगे पहुंच चुका था कि वो चाह के भी अपनी डेस्टिनी को नहीं चेंज कर सकता था, वहीं पे लाइट खुद अपने डेस्टिनी को बनाया था। उसने खुद ही अपने हाथों खुद को मरवाया था। अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो अगर तुम लोग रास्ते के एक साइड में खुद मरने के लिए तड़प रहे हो और वहीं से लाइट यागामी पास से निकल रहा है, तो वो कभी भी तुमको हेल्प नहीं करेगा। वो यही समझेगा कि ये दुनिया का दस्तूर है, जो कमजोर है उसको मरना ही है। बट यहीं पे अगर एरन पास से तुम्हारे गुजरता है तो वो जितना कर सकता है तुम्हारे लिए, जितना हेल्प कर सकता है तुम्हारी, वो उतना ही हेल्प करेगा तुम्हारे लिए। यही मानसिकता की वजह से लाइट विलन है एंड एरन विलन बन के भी एक हीरो है। इन दोनों के पर्सनालिटी में जो चेंज आया है वो हम इसी बात से देख सकते हैं। सीजन 3 तक एरन एक इनोसेंट बच्चा था जिसका सपना था कि वो आर्मेंट के साथ सी एंड रेगिस्तान देखने चले। बट सीजन 4 आते आते एरन इतना ज्यादा ब्रूटल बन गया कि तुम सोच भी नहीं सकते। पैराडाइज आइलैंड के लोगों को मजबूरन एरन की हेल्प करनी पड़ी, वरना कोई भी एरन का हेल्प करना नहीं चाहता था। सीजन 3 तक जो लोग एरन के दोस्त थे, सीजन 4 आते आते वो सब धीरे धीरे एरन के दुश्मन बन चुके थे। दूसरी तरफ लाइट का सिनेरियो बिल्कुल भी अलग था। लाइट का कभी भी कोई दोस्त नहीं था। रियो को लोग दोस्त कंसीडर करते थे, बट रियुक ने कभी भी लाइट को रोकने की कोशिश नहीं की। अंत में रियुक ने ही लाइट को मारा, डेथ नोट पे लाइट का नाम लिख के। तो ये यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि लाइट कभी भी रियुक का दोस्त नहीं था। तो यही से हम लोगों को साफ साफ पता चलता है, अगर तुम्हारी कभी मदद की जरूरत होती है एंड अगर तुम लोग लाइट एंड एरन में से लाइट को चॉइस करते हो, तो लाइट तुम लोगों की कभी भी हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि लाइट के अंदर फीलिंग्स नाम की कोई चीज नहीं है। बट वहीं पे एरन का सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। एरन तुम लोगों को कुछ भी करके हेल्प करेगा, बट वो हेल्प करके ही रहेगा जितना उसका पावर है। लाइट वाज द बिगेस्ट मैनिपुलेटर। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि लाइट ने शिनिगामिस तक को मैनिपुलेट किया है। तुम एक बात सोचो कि गॉड लेवल क्रिएचर जिसको तुम कंट्रोल कर रहे हो, एंड अगर दूसरी साइड में बात करें तो लाइट का एक लौता दोस्त जो कि एल था, उसको भी लाइट ने मारा था। बट लाइट कभी भी नहीं सोचता था एल उसका दोस्त है, बट एल जरूर सोचता था कि लाइट उसका दोस्त है। एंड अगर दूसरी तरफ बात करें एरन की, तो एरन भले ही बहुत सारे लोगों को एरन ने मारा था, बट एंड तक आते आते उसके दोस्तों ने समझ लिया था कि उसने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया है। भले ही पूरी दुनिया एरन को विलन समझे, बट मिकासा और आर्मिन हर दिन जाते थे एरन की ग्रेव में उसको फूल देने के लिए। अगर बात करें ऑडियंस की, तो एक टाइम पे तुम लोगों को एओटी के एंड तक आते आते तुम लोगों को साफ साफ पता चल जाएगा कि एरन के पास और कोई रास्ता नहीं था ह्यूमैनिटी को खत्म करने के अलावा। वहीं पे लाइट जो कि एक बहुत ही ज्यादा इविल कैरेक्टर है, उसे तुम लोगों को देख के घिन आएगी, बट तुम लोग उसके इंटेलिजेंस, उसके मैनिपुलेशन टाइप्स के लिए उसको पसंद करने लगोगे। बट यही है कि अगर ग्रेटेस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम कहा जाए तो मैं एरन को ही कहूंगा, एंड अगर ग्रेटेस्ट इविल विलन ऑफ ऑल टाइम कहा जाए तो वो मैं लाइट को ही कहूंगा। तो अगर अंत में बात करें डेथ नोट की, तो डेथ नोट एक ऐसा एनिमे है जो कि 37 एपिसोड्स के अंदर मास्टरपीस बन चुका है, जहाँ पे कुछ एनिमेस के सीजन्स पे सीजन्स निकलते जा रहे हैं। कुछ एनिमेस के 1000, 2000, 3000 प्लस एपिसोड्स है पॉपुलर बनने के लिए। वहीं पे ये एनिमे 37 एपिसोड्स में ही खत्म हो जाता है एंड ऑडियंस को एक मास्टरपीस प्रोवाइड करता है। और अगर दूसरी तरफ बात करें अटैक ऑन टाइटन की, तो एरन एक ऐसा कैरेक्टर है जो तुम लोगों को जीने का जरिया बताता है। व्हाट इज लाइफ ये उसको कहता है, व्हाट इज कर्मा ये इसको दर्शाता है।